फ्रेंड्स, इस लेक्चर में अब हम सीखने जा रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। मैं दो रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा हूं जिनका कंस्ट्रक्शन पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बहुत बार करना होगा। एक का नाम है पेंटागन और एक का नाम है हेक्सागन। अगर मैं पेंटागन की बात करूं आपके सामने, तो ये रहा मेरे पास रेगुलर पेंटागन। आप देखिए, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, इवन इंटीरियर एंगल ऑल्सो इक्वल। इंटीरियर एंगल का क्या मतलब बेटा? जो एंगल इस एज और इस एज के बीच है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दैट इज इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या है? तो अगर एक्सटीरियर एंगल देखें तो ये लाइन है और ये लाइन है, इसके बीच जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, और ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड आई इंटीरियर एंगल। यहां पर आपके पास इंटीरियर एंगल है। तो बेटा बहुत बेसिक चीज है कि अगर आप एंगल के कंसेप्ट को, लॉजिक को समझ लें, तो आप पेंटागन, हेक्सागन या किसी भी रेगुलर फिगर का कंस्ट्रक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो इसमें 5 एक्सटीरियर 5 इंटीरियर एंगल हैं। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। और अगर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो ये निकल कर आया 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो मुझे पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 72 डिग्री। तो अब आप सोचिए, अगर एक्सटीरियर एंगल 72 है तो अगर मैं ये टोटल एंगल देखूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल होगा बेटा यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल एंगल होगा 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री में से अगर मैं 72 को माइनस कर दूं, कौन सा 72? ये वाला 72 डिग्री माइनस कर दूं, तो ये एंगल आपको कितना मिल जाएगा? सोचिए जी, ये एंगल आपको मिल जाएगा 108 डिग्री। ये एंगल आपके पास 108 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं 90 डिग्री, किसके 90 डिग्री? इस बेस के 90 डिग्री। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, इस वर्टिकल लाइन और इस लाइन के बीच एंगल कितना होगा? सोचिए जरा, बड़ी मजेदार चीज है। इस वर्टिकल लाइन और इस इंक्लाइंड लाइन के बीच एंगल कितना होगा? तो बेटा बहुत आसान है। अगर आप गौर से देखें, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। कौन सा? फ्रॉम हियर टू हियर, दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री। और उस 90 में से 72 को अगर माइनस करें तो ये एंगल आपके पास ये रिमेनिंग बचेगा, और ये एंगल कितना होगा? 18 डिग्री, 18 डिग्री। तो पेंटागन के कंस्ट्रक्शन करने से पहले आपको इन 3 एंगल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, 72, 108 एंड 18 डिग्री। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन किया कैसे जाएगा। सपोज कीजिए मुझे एक पेंटागन बनाना है जिसकी एक एज आपको गिवन है, और ये एज मुझे गिवन है 40 mm, 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 40 mm की एक लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां से लेकर यहां तक। ये मैंने 40 mm की एक लाइन ड्रॉ कर दी, 4 सेंटीमीटर। अब मैं 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूं। कहां से? जरा गौर से देखिएगा। एक परपेंडिकुलर मैं यहां से ये ड्रॉ कर देता हूं, अपनी मर्जी से कितना भी बड़ा, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से ये ड्रॉ कर दिया। अब जो आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको एंगल लेना सिखाया था, वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल कैसे लिया जाता है। बस अब आप ये समझिए कि इस कंस्ट्रक्शन में उसी लेक्चर की एप्लीकेशन है। क्या आपको सही में एंगल लेना आया है ड्राफ्टर की मदद से? अगर आया है तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा गौर से देखिए, मेरे पास पेंटागन की कौन सी एज आ चुकी है? ये वाली। और मैंने वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करी है वो ये रही। मुझे ये एज ड्रॉ करनी है, तो ये एंगल कितना है? 18 डिग्री, 18। तो मुझे इस वर्टिकल लाइन से राइट साइड जाना है, कितने डिग्री? 18 डिग्री। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं अब अपने ड्राफ्टर के नट को लूज करता हूं। मैं अपने इस ड्राफ्टर के नट को लूज करता हूं और इस वर्टिकल स्केल को राइट में घुमाता हूं जब तक एंगल 18 डिग्री ना आ जाए। जैसे ही ये एंगल 18 डिग्री आएगा, मैं ड्राफ्टर के नट को यहां पर टाइट कर दूंगा। और ये मैंने नट टाइट कर दिया,
और अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं एग्जैक्टली इतनी बड़ी। तो ये लाइन कितनी थी अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये लाइन ली थी 40 mm, तो मैं इसको 40 mm ही ड्रॉ करता हूं, ये रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया 18 डिग्री। ठीक इसी तरह अब मुझे ये वाली एज चाहिए, तो इस वर्टिकल लाइन से अब ये एंगल कितना, वही सेम 18 डिग्री। तो अब मैं क्या करूं, सोचिए, कुछ नहीं, ड्राफ्टर के इस नट को लूज करूंगा इसको, और अब इसको लेफ्ट में घुमाऊंगा जब तक एंगल 18 डिग्री ना आ जाए। जैसे ही 18 डिग्री आया मैं इस नट को टाइट कर दूंगा। करने के बाद मैं यहां आऊंगा और एग्जैक्टली 40 mm की मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं एग्जैक्ट 40 mm की लाइन ड्रॉ करता हूं। रेगुलर पेंटागन, सभी साइड्स बराबर। नाउ अब क्या करें, अब आप कंपास लें और कंपास के अंदर आर्क लेना है आपको कितना, 40 mm। ये मैंने 40 mm का आर्क ले लिया, ये रहा। अब मैं निडल ऑफ कंपास एक बार यहां रखूंगा और एक बार यहां, और सेंटर में आर्क कट कर दूंगा। एक आर्क ये लगाया मैंने, और यहां रखकर एक आर्क मैंने ये लगाया। तो आप देखिए आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। इसको यहां और यहां ज्वाइन करें तो आपका रेगुलर पेंटागन का कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा। तो मैंने आसानी से हमने रेगुलर फिगर का कंस्ट्रक्शन, रेगुलर पेंटागन का कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें ड्राइंग शीट लगाकर बहुत अच्छे से, और कोशिश कीजिए कि आपको ये लाइन खींचना ही ना पड़े। मतलब खींचना ही ना पड़े, जी हाँ। आइए एक बार देखता हूं कि इन लाइन को बिना ड्रॉ करे क्या आप पेंटागन बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने बेस लाइन ड्रॉ कर दी कितनी, 40 mm। अब मुझे इस लाइन से इधर जाना था कितना, 18 डिग्री। ड्राफ्टर का ये स्केल 18 डिग्री, 18 डिग्री यहां पर आया। ड्राफ्टर के नट को टाइट करा, इधर आने के बाद एग्जैक्टली 40 mm की लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। नाउ अब मैं ड्राफ्टर के नट को लूज करता हूं और इस स्केल को लेफ्ट में ले जाता हूं कितना, 18 डिग्री। 18 डिग्री लेफ्ट में आने के बाद ड्राफ्टर के नट को फिर से टाइट कर दिया। इसको इधर लेकर आऊंगा, लाने के बाद यहां से लाइन खींच दूंगा एग्जैक्टली कितनी, 40 mm। तो आप देख सकते 40 40 40, और मैंने कोई वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ करी। अब क्या करना है, कंपास उठाइए। कंपास उठाने के बाद ये रेडियस मेजर करा जो ऑलरेडी मेजर था, यहां रखा, एक आर्क इधर, और यहां रखकर इस आर्क को ये इंटरसेक्ट कर दिया। तो आप देखिए ध्यान से, आपके सामने रेगुलर पेंटागन बन चुका है। मैं इसको यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, ये यहां, और इसको ले जाकर ये यहां ज्वाइन कर देता हूं। तो रेगुलर पेंटागन का कंस्ट्रक्शन तैयार बिना किसी एक्स्ट्रा लाइन को ड्रॉ करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप प्लेन, सॉलिड्स या और दूसरे टॉपिक, इनवॉल्यूट्स अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको कभी कभार जरूरत पड़ेगी कि पेंटागन का सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने का तरीका, पेंटागन का सेंटर कैसे निकाला जाएगा, देखिए ध्यान से। पेंटागन का सेंटर निकालने से लिए ड्राफ्टर को बेस लाइन के पैरेलल रखो और नट को टाइट कर दो। आफ्टर दैट, इतना करने के बाद 2H पेंसिल उठाइए और ये वाले स्केल को यहां ले आइए इधर। तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन क्या होगी, इस एज का मिड पॉइंट से बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ठीक इसी तरह अब आपने ड्राफ्टर को किसी भी एज के पैरेलल, जैसे इस एज के पैरेलल रखा, इस एज के पैरेलल रखा, और ड्राफ्टर के नट को मैं यहां पर टाइट कर देता हूं, ये कर दिया। अब आप ठीक इसी तरह इस एज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालिए। तो इस स्केल को आप यहां लेकर आ जाइए, ये इस कॉर्नर पर ये लाइन ड्रॉ करी। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ये जो पॉइंट आ गया, दिस विल बी द सेंटर पॉइंट। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो प्रकार उठाइए और प्रकार को यहां रखिए, और आप एक सर्कल बनाकर देख लीजिए क्या ये सभी कॉर्नर पॉइंट से होता हुआ जा रहा है। जी, सभी कॉर्नर पॉइंट को अगर टच करता हुआ आपका सर्कल जा रहा है तो आपका पेंटागन का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेंटर और ये रहा सर्कल जो सभी कॉर्नर से होकर जा रहा है। तो इसी तरीके को आप अडॉप्ट करें जब भी आपको पेंटागन का सेंटर निकालना हो। थैंक यू फ्रेंड्स।